नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे लिखने की जगह है, पढ़ने की जगह है। मेरा कंप्यूटर है, वेद पुराण यहाँ पर है और एंड आई हैव गॉट दिस बुक, स्मिथसोनियन बुक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस बिफोर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो मैंने पूरी बुक आज पढ़ी। आज शनिवार है यहाँ पे। इसमें अनेक पिक्चर्स हैं जो आपको दिख रही होंगी कैमरे पे। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये सभी जो जगह हैं उनके बारे में दिखाती है, पुस्तकें हैं। और नॉर्थ ईस्ट का सब आर्कटिक रीजन और तो ये सब बताती हैं और ये भी बताती हैं कि इस तरह के जो मैमथ हैं, आप पिक्चर देख रहे होंगे मैमथ्स के, ये नॉर्थ अमेरिका में घूमते थे करीब 15,000 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली दिस से 15,000 ईयर्स अगो। और कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये 3,000 साल पहले खत्म हो गए। 3,000 साल पहले खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? बाय वॉलरस टस्क, बाय ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब वहां पर और इसके जो कोस्टल साइट्स हैं जो मिली हैं अराउंड 5,000 7,000 साल पहले या 3,000 साल पहले तक ये थे यहाँ पर। और यहाँ के रहने वालों ने, उस समय के रहने वालों ने इन जगहों को, इन जानवरों को खत्म कर दिया, मैमथ्स को। ये नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। मैं नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ जो कि सब आर्कटिक रीजन है। अच्छा, जो एक्चुअल पिक्चर्स आती हैं प्लेन की आती हैं वो इस तरह की आती हैं। ये प्लेन से ली गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन की पिक्चर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी पिक्चर्स ली गई हैं। बहुत तरह के सिंबल है। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं पे कोई सनातन धर्म से कनेक्शन कुछ है कि नहीं है पुराणों में, और मेरी रिसर्च भी कर रहा हूँ मैं नई पुस्तकों पे कि वो सनातन धर्म से रिलेटेड कोई पिक्चर है कि नहीं है यहाँ पर। मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं यहाँ पर, और मुझे इसलिए इस बुक पे डाउट भी हुआ क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स ने लिखी है पुस्तक, और मैं पूरे के पूरे सब आर्कटिक रीजन की बात कर रहा हूँ जो कि कनाडा, आप देख सकते हैं कैमरे में, कनाडा के ऊपर का रीजन है, कनाडा के ऊपर का रीजन है, उसके इतिहास की बात हो रही है। और मैंने इसको देखा, इसको ध्यान से देखा तो हर जगह आपको दिखेगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड दे आर कंसिस्टेंटली वर्किंग टू लिव बाय फिशिंग, बाय हंटिंग एंड बाय ऑल्सो अदर मीन्स, जैसे कि ट्रेडिंग भी हो रही है, स्किन की ट्रेडिंग भी हो रही है। इनफैक्ट बहुत जगहों पे इस तरह के बैग्स और बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये स्मिथसोनियन का ही डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। आई एम मेकिंग माई ओन स्टोरी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। बुक इज रिटन इन अ वेरी बोरिंग वे, क्योंकि सो दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री। तो बुक इज रिटन इन अ वेरी बोरिंग वे। तो कि यह है कि लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो अगर मैं आर्कटिक की बात करूं तो ऐसे ऐसे जानवरों को दिखाया गया है जो कि नेटिव अमेरिकन ने ही बनाए थे। ऐसे जैसे जानवर हैं, जो दो जानवर यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में, एंड दे मेड ऑल दी स्टोरीज, आर्टिफैक्ट्स दिखाए उन्होंने, किस तरह हंटिंग हो रही है एंड हाउ द एनिमल्स आर फाइटिंग। सो एंशिएंट एस्किमो की स्टोरीज बताई गई हैं और फिशिंग की स्टोरीज बताई गई हैं। तो सब आर्कटिक, आर्कटिक, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, अलास्कन नेटिव्स, तो वो what are they trying to show, what are they trying to teach American kids? They're teaching American kids that there was nothing important, there was no civilization, or they themselves are admitting that the stories of mass killing by between Native Americans was not a fact. They were not killing each other. There were punishments, there were some mass graves, but those mass graves were from sometimes diseases and sometimes wars. Because कि अगर पुराने जो लड़ाई हो रही है दो कबीलों में, तो अगर उनके अंदर लड़ाई होती है तो दे किल ईच अदर एंड उसके बाद उसको एक मास ग्रेव में डाल दिया। ग्रेव में इसलिए डाल दिया क्योंकि लकड़ी जलेगी नहीं कभी बर्फ में, गीली लकड़ी होगी तो जलेगी नहीं। But in many places they are burning people, not burying them.
So for advanced spiritual people, they were burning their bodies, not burying their bodies. तो ये चीज मुझे जरा अजीब सी लगी मुझे। दूसरा एक मुझे अजीब सा लगा, सर्प का हर जगह है, सर्प के बारे में हर जगह बात किया गया है। एक स्पेसिफिक प्लेस है ओहायो में जहां पे सांप 1200 मीटर लंबा एक सांप की दीवार है, एडन साइट इन ओहायो, तो उसमें एक है। सो दैट ओहायो के बारे में, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो नीचे की तरफ है, कनाडा से नीचे की तरफ है, वहां पे तो वी ऑलरेडी नो दैट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मेक्सिको वाज देयर। सो मेक्सिको वाज मेक्सिको का यूकातान पेनिनसुला वाज द होम ऑफ दिस सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये सब लोग वहां पे जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। So, but the rest of the people then they go there and come back and live their own places and live in their own places. So these are all well laid out paths around the Mississippi River, जो अभी Mississippi River है उसके आसपास। तो ये जो स्टोरी है कि they were not civilized, it doesn't work with this story. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी आती है अनासाजी मेसन्स इन न्यू मैक्सिको's पुएब्लो डेल ओरोयो। सो न्यू मैक्सिको में बहुत जगह जो है सर्पेंट हिल है। सो इट इज ए सर्पेंट हिल इन एस्टेक कैपिटल तेनोच्टिटलान, टुडेज मैक्सिको सिटी। ये जो न्यू मैक्सिको में पुएब्लो डेल ओरोयो में भी उसी सर्प की कहानी यहाँ पर आती है। सो मैक्सिकन सिविलाइजेशन, एस्टेक, मायन was the home of North American civilizations. It had no connection with Europe or whatsoever like that. यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे जो घरों के बारे में बताया गया, जैसे कि एक जो घर दिखता है वो है एरिजोना का कैनियन डे चिले। वहाँ पे एक शहर दिखाई देता है एरिजोना में। ये बात हो रही है साउथ वेस्ट की, जहाँ पे मैं रहता हूँ, साउथ वेस्ट की। कैनियन एरोयो डे चिले, ये जो इसमें जो दिखाया गया है कि सिविलाइजेशन मतलब सिटीज बने हुए हैं क्लिफ के अंदर। तो ये बहुत पुरानी बात हो रही है, 15,000 से 10,000 साल पहले, 10,000, 15 साल, 3,000 साल पहले तक की बातें हो रही हैं। और क्लाइमेटिक चेंजेस तो होते ही हैं इतने लंबे पीरियड में। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, समटाइम्स द ग्लेशियर्स आर बीइंग फॉर्म्ड आल्सो, एंड सो दीज क्लाइमेटिक चेंजेस आर हैपनिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग। तो बहुत पुराने इतिहास की बात हो। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, से पिछले 300 साल में कितना बदल गया अमेरिका, 250 साल में, 300 साल में कितना बदल गया अमेरिका। वहाँ पे ये नया तरह का सिविलाइजेशन आ गया जो टोटली डिफरेंट है जो पहले से। और वो लोग भी यूरोपियंस हैं जो सेटलर बन के आए इधर, और उन्होंने क्या क्या काम किया नेटिव अमेरिकन के साथ, वो सबको मालूम है। बट दिस बुक डजंट टेल यू द रियल स्टोरी, it only tells you the archaeological perspective. Archaeologists can dig things, can find out the dating, can find some bones, can find some pottery, but they cannot tell you the story, क्योंकि उसके लिए आपको जमीन से जुड़ना जरूरी है। Only the local people can tell you the story. यहाँ के जो लोकल जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, they can tell you a story. Archaeologists cannot tell you a story. Archaeologists can tell you what is there in the system and how the system can मतलब कि जो जमीन के नीचे क्या है, उसके डेट्स क्या है, whether they match. So a lot of these stories are written by the archaeologists, which is not a factual representation of what is the history looks like. Okay, मैं इसको आपको अब चलता हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे और भी ज्यादा सिविलाइजेशंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं साउथ वेस्ट पे तो डेफिनेटली मैक्सिको और अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो मैक्सिको कनेक्शंस आ जाते हैं। जैसे ये जो स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा था कंकालों की, उसमें स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, ये स्मिथसोनियन बुक है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट इज एग्रीइंग दैट ये मास ग्रेव किलिंग की नहीं है, ये मास ग्रेव कोई वॉर हुआ है उसके बाद का आउटकम है, रिजल्ट है। इट इज नॉट किलिंग ऑफ पीपल एक्चुअली, क्योंकि वॉर्स तो होते रहते हैं। अगर आज भी आप देखें मैक्सिको और अमेरिका में वॉर चल रहा है, ड्रग वॉर्स चल रहे हैं, अमेरिका के अंदर कितनी सारे वॉर्स चल रहे हैं, किलिंग हो रही है, दिस गो ऑन ऑल द टाइम इन द सोसाइटी। उसको आप जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि सभी अमेरिका में कोई भी ठीक से नहीं रह सकता, किसी को भी शांति नहीं है, किसी को भी कोई
मतलब देयर इज नो मनी फॉर एनीबडी, ऐसा बोल नहीं सकते ना. देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग हैप्पीली इन दिस कंट्री आल्सो इवन टुडे, वट एवर बी द कंडीशन. अच्छा, एक और चीज बोली जाती है प्लेन्स के बारे में. प्लेन्स बोल रहा हूं मैं रॉकी माउंटेन्स के पूर्व की दिशा में. तो कपड़ों के बारे में दिख रहा है. दीज आर द वॉरियर्स क्लोथ्स, वेरी इंट्रिकेट डिजाइन्स. और ये भी 2-3 हजार साल पुराने कपड़े हैं, आज के नहीं है. और हर जगह जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो स्टोन बेस्ड है, और दे आर बेस्ड आउट ऑफ इवन द जो वेपन्स है स्टोन बेस्ड है विद वुडन. हंटर गैदरर की बात होती है, बट देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि पूरा सोसाइटी हंटर गैदरिंग कर रहा है, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल हैव द स्किल. इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू किल अ वाइल्ड एनिमल. तो दे विल बी मार्केट प्लेस. सो मार्केट प्लेसेस आर देयर. जैसे कि पैलियो इंडियन मिडल आर्काइक प्लेन्स पीपल use the Cherokee sewer site to kill bison and other large animals around 10,000 years from today. 10,000 years from today, 10,000 years पहले ये सब काम करते थे. और वो सब साइट्स आपको दिख रही है, किस तरह they would assemble, how they would live. The worst thing is archaeologists talking about it, because when the archaeologists talk about it, they talk about from the perspective of only one aspect, which is what they discover in the dating of a particular artifact they are discovering. Bows and arrows are being used, horses are being used, और ये पाथ है इन सब लोगों का रहने का अमेरिका में. This is the path where they were all staying. ये पूरे अमेरिका में इनका माइग्रेशन पैटर्न है. ऊपर से नीचे तक कहाँ जाते हैं, किधर किधर बैठते हैं, तो वो सब माइग्रेशन पैटर्न है इनका, वो दिखता है यहाँ. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्लेन्स. तो मुझे कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जहां पे सनातन धर्म के डायरेक्ट कोई एविडेंस मिले इस बुक में. उसका मतलब ये है, उसका ये नहीं कि है नहीं, उसका मतलब ये है कि ये वाइट वॉश करके लिखी गई बुक पुस्तक है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इट इज ए कोलोनाइजर्स डॉक्यूमेंट. ये इट इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए कोलोनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, विच इज एन इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ हिस्ट्री. जब तक कि हम नेटिव अमेरिकन के मुंह से नहीं सुनेंगे यहाँ पे क्या चलता था, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द रियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री. नेटिव अमेरिकन का ऐतिहासिक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसके ऊपर चलते हैं जरा. अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साउथ ईस्ट की. साउथ ईस्ट मतलब फ्लोरिडा की जगह. जब मैं फ्लोरिडा की तरफ चलता हूँ कि वहां पे मुझे एक बुद्धिस्ट सिंबल दिखाई देता है, एंड इट इज कनेक्टेड टू वेदा. मैं फ्लोरिडा की बात कर रहा हूँ. तो फ्लोरिडा में एक ये सिंबल दिखाई देता है. यहाँ पे मुझे क्लियरली यहाँ पे एक हाथ दिख रहा है. इफ यू लुक एट द पिक्चर, दिस राउंड सिंबल, एक यहाँ पे हाथ दिख रहा है, उसके बीच में आंख है, आशीर्वाद. ये सिंबल कहाँ से आता है? ये आता है वामन देव का सिंबल है, ब्लेसिंग फ्रॉम वामन देव. ये सिंबल, और इसमें सर्प भी दिख रहे हैं. अच्छा, इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है कि स्टैंड्स फॉर द सन एंड ऑफन एट्रीब्यूटेड टू मैक्सिकन और इवन इजिप्शियन. देयर इज नथिंग इजिप्शियन, एवरीथिंग इज इजिप्शियन नाम की कोई चीज नहीं है. एवरीथिंग इज एक्चुअली सनातन धर्म कनेक्टेड. ये दिखता है मुझे साउथ वे ईस्ट कॉर्नर पे. एंड ये जो जगह है वो है माउंटविल इन सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल अलाबामा. इसमें हाथ और आई का सिंबल है, अडॉर्न विद रैटल स्नेक्स, a cross within a circle, and often stands for the sun. तो ये जो सिंबल है ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इन फ्रॉम, ये सिंबल पहला मुझे दिखा साउथ ईस्ट में अलाबामा में, विच कनेक्ट्स टू द वैदिक वर्जन. अच्छा, एक और जगह है द एमराल्ड माउंटेन कॉम्प्लेक्स नियर नाचेज मिसिसिपी. ठीक है, ये रिसेंट है, 1540 की साइट है. अगेन यूरोपियंस इस पे स्टोरी लिख रहे हैं, यूरोपियंस लिख रहे हैं इस पे स्टोरी. तो माउंटविल पे जो उसका वास्तविक रूप बना है, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि यहाँ पे भी मंदिर है, सूर्य के मंदिर है, ये उसका एक्चुअल सिटी है माउंटविल का. आप इसमें पिरामिड देख रहे होंगे जगह जगह.
पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर, मतलब ये मंदिर है, वैदिक मंदिर है, ये सनातन धर्म के मंदिर है। शार्प एजेस, ऐसे हमको साउथ इंडिया में टेम्पल्स दिखते हैं। दिस इज फर्स्ट रेफरेंस आई एम सीइंग इन द साउथ ईस्ट इन द माउंटविल। तो ये जगह इज कंटिन्यूसली नोन एज स्पिरिचुअल फ्रॉम द डे, फ्रॉम द वेरी पास्ट। फिर उसमें एक और पॉटरी दिखती है वेयर दे आर शोइंग दी गेम्स बीइंग प्लेड, किस तरह लोग खेल रहे हैं, किस तरह लोग बैठ रहे हैं। तो रिंग बेस्ड गेम है विच इज कॉमन इन महाभारत ऑल्सो। महाभारत में भी हम गेम्स का डिस्क्रिप्शन जब देखते हैं, एक सर्कल बना रहे हैं वो दीवार के ऊपर, उसके अंदर से दे आर गोइंग टू पास ए बॉल इन ए होल, और वो ऊपर चढ़ के उसको फेंकते हैं एंड देन इट क्रॉसेस लाइक ए बास्केटबॉल बट स्लैंटेड ऑन द साइड वॉल, ऐसे दिखता है। उस गेम का पिक्चर दिखते हैं, तो विच इज वेरी कॉमन फ्रॉम द महाभारत हिस्ट्री ऑल्सो। अब मैं इस पे आता हूं, यहाँ पे जगह जगह इन्होंने स्वास्तिक के सिंबल आपको दिखेंगे विच इज इन द साउथ ईस्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक, मतलब जो भी चीजें कनेक्टेड है क्लोजर टू मैक्सिको, क्योंकि युकातान पेनिनसुला से अगर आप सीधा समुद्र लेके आएंगे यू विल रीच अलाबामा, फ्लोरिडा एंड ऑल दीज प्लेसेस। यहाँ पे आपको सेम सिंबल्स दिखाई देंगे जो वैदिक है टू सम एक्सटेंट। जहां भी हाथ आ जाते हैं, प्रेयर्स आती हैं, ब्लेसिंग्स आती है, वो सिंबल्स आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही गड़बड़ की है, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड ए इमेज विच इज नॉट कंसिस्टेंट। मतलब उन्होंने वाइट वॉश करने की स्टोरी की कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, पीपल वर नॉट सिविलाइज्ड, विच इज टोटली नॉट करेक्ट। एक और जगह आती है पितरों की पूजा, एंसेस्टर पूजा कैसे की जा रही है। मैंने आपको दिखाया था जब मैं तेनोच्टिटलान में था मैक्सिको में, तेओतिहुआकान में, कि तेओतिहुआकान में 28 नरक के मंदिर थे, 28 नरकों के मंदिर थे, 28 देवताओं के मंदिर थे। वो सारे नरक, उसका एक्चुअल काउंट था 28। मतलब वहां पे नरक का डेफिनेशन था सूर्य चंद्र शुक्र, जो सूर्य चंद्र शुक्र, क्योंकि सूर्य को भी ग्रह माना जाता है और चंद्र भी है, इसलिए आप देखते हैं राशि में सूर्य है, फिर चंद्र है, फिर मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है और शनि है। तो ये शनि के बारे में आप देखते हैं, शनि का वाहन तो आपको मालूम ही है, शनि का वाहन क्या होता है? कुकराह, कुत्ता है ना, शनि का वाहन है। तो ये स्टोरीज उस तरह की दिखाई देती है इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मुझे एक खिलौना दिखाई दिया जो ऐसा लगता है कि वो योग कर रहा है, वज्रासन कर रहा है, इस तरह का ये दिखाई दिया। अभी ये क्योंकि तो इट शोज कि साउथ ईस्ट अमेरिका वाज मोर एडवांस देन द नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अमेरिका, वो दिखाता है आपको। फिर मैं आता हूँ नॉर्थ ईस्ट, तो मैंने कवर कर दिया, आपको दिखा दिया है कि व्हाट आर दे डूइंग। और थैच्ड हट्स, ये अमेरिकन हिस्ट्री है। थैच्ड हट्स, इस तरह के सिटीज दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के सिटीज दिखाई दे रहे हैं which is there. So this सब material information Smithsonian has done a decent job, but I'm only going by the pictures. लेकिन इसके अंदर जो descriptions दिया है, nobody will be interested in learning about this history from anyone. अच्छा, मैं सोच रहा था कि फार वेस्ट में देखूं कि क्या चल रहा है फार वेस्ट में। मतलब कि मैं वेस्टर्न अमेरिका, कैलिफोर्निया की बात करूं तो कैलिफोर्निया में वी सी लॉट ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स लिविंग, नॉर्थ कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया, सिएटल जो नॉर्दर्न पार्ट है, वैंकूवर की तरफ, लॉट ऑफ सिविलाइजेशंस लिविंग देयर। और वहाँ पे मेन जो भोजन का खाने का वो है, वो मछली के थ्रू है। उसमें एक पिक्चर दिखाई देती है जहाँ पे एक व्यक्ति क्लब लेके बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ सोल्जर्स आए थे इधर कहीं और से, और यही इमिग्रेशन का बात है। ये पिक्चर ये जो पेंटिंग है, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स है, अकॉर्डिंग टू देम 2000 ईयर्स है। एंड इसमें 50,000 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, 50,000, जिसपे इस तरह के इमेजेस बनी हुई है।
अच्छा, बड़ा केयरफुली उन्होंने हटा दिया वो सब जो डिटेल्स है, लेकिन फिर भी एक पिक्चर मेरे आंखों में आ गई, विच इज दिस, जो बो एरो करके एक आदमी मूव कर रहा है, ये वाला, ये लग रहा है मुकुट पहन के चल रहा है और ये बहुत दूर से आ रहा है। ये पेंटिंग जो है ये पानी के नीचे थी, जो बाद में इनको मिली, और उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात हो रही है समुद्र के किनारे। तो यहाँ पे सबके मुकुट आप देखिए जिस तरह है, ये बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग है जो बनाई गई है बेस्ड ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शंस बाय द पीपल हु आर मूविंग हियर। तो यहाँ पे वेल की भी हंटिंग दिखाई गई है, वेल की हंटिंग भी हो रही है और अदर एलिमेंट्स की हंटिंग भी हो रही है। तो एक ट्रेडिशन आपको मालूम है मास्क वाला, मास्क तो हम भारत में भी पहनते हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं जहाँ पे मास्क पहने जाते हैं बड़े बड़े, और तो उस तरह के मास्क दिख रहे हैं आपको इस पेंटिंग में। ये जो कि ली गई है 11वीं शताब्दी की पुरानी पेंटिंग है, ये पुरानी पिक्चर है, और इसको 20वीं शताब्दी में एडवर्ड कर्टिस फोटोग्राफ ने क्वाहुली डांसर्स को डिपिक्ट किया है, जाइजेंटिक मास्क, विच इज वेरी सिमिलर टू दी थिंग्स इन मैक्सिको में दिखता है। अब मैं आता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, साउथ वेस्ट में करीब, जहाँ पे सैन डिएगो काउंटी में रहता हूँ, तो सैन डिएगो काउंटी में अप्रोक्सीमेटली वी हैव 35 to 45 ट्राइब्स लिविंग हियर, 35 to 45 ट्राइब्स, और सबका बहुत ही रिच हिस्ट्री है। पाला इंडियंस है, अपाचे है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट द मेन हिस्ट्री इन दिस एरिया इज इन एरिजोना। तो एरिजोना में एक जगह है होकम टाउन ऑन गीला रिवर, स्नेक टाउन वाज इनहैबिटेड 300 BC, मतलब कि अगर हम 2800 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2800 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज है, बड़े बड़े सिटीज है। मतलब इस शहर में जो कि अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1000 होम्स, अप्रोक्सीमेटली 1000 होम्स, क्योंकि क्या बन रहा है, कॉलोनीज है। एक कॉलोनी बनी, जैसे अगर अभी भी आप देखते हैं कि एक शहर में मल्टीपल कॉलोनीज होती हैं, अमेरिका में भी ऐसी होता है, मल्टीपल कॉलोनीज हैं जो कि मल्टीपल कॉलोनीज हैं जो अलग अलग एरियाज में बैठी हुई हैं, अलग अलग एरियाज में। उस तरह ये सिटी भी ऐसा दिखता है, हो कम का सिटीज, और इसमें आपको बहुत जगह चक्र या घूमता हुआ पृथ्वी एंड ब्लू सफायर की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे एक सिटी है क्लिफ पैलेस हैज गॉट 200 रूम्स, जो है मिसा वर्डे कोलोराडो। ओके, क्लिफ पैलेस वो है, ये क्लिफ पैलेस, इसके बारे में अलग से मैं शो करूंगा। मेरी बुक ओरिजिनल एटलस में भी मैंने उसके बारे में लिखा है, क्लिफ पैलेस के बारे में। फिर अनासाजी चाको कैनियन की पिक्चर है ये, दिस इज चाको कैनियन पिक्चर, जो कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ए सिटी। तो यहाँ पे खाने का भी है, पकाने का भी है, एंड हाउ पीपल आर लिविंग ऑल्सो। सो इन द रियल लाइफ दिस प्लेस वॉज लुकिंग लाइक दिस, समझा? पूरा पैलेसेस में दिख रहा है कि वॉरियर्स ऊपर से इसकी रक्षा कर रहे हैं, और ये इन सभी जगहों पे ट्रेडिशंस था। जैसे हम कोपिन बोलते हैं भारत में, कोपिन, उस तरह का ही कोपिन पहने हुए हैं वो, और बिकॉज द वेदर इज हॉट सो दे आर हंटिंग ओवर देयर। तो कोस्टल एरियाज आर वेरी कोल्ड, जहाँ पे सैन डिएगो इज, दे आर वेरी कोल्ड फॉर लिविंग थ्रू आउट द ईयर। सो मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस लिव्ड इन एरिजोना व्हिच हैज अ मोर better population, better weather than this area. So इसलिए वहाँ पे you'll see more people actually living there, larger populations living there. We'll see over there. और किस तरह, and then they go to Mexico, मतलब एंड में जाके इनको मैक्सिको पहुंचना पड़ता है, जहाँ पे you will see all the pictures of yoga and dhyana and all those things. So what they are showing is that the Europeans, when they moved here, they civilized these tribes, and that's how they created the when they civilized these people, they brought in civilization
and they corrected these bad practices, but there are no bad practices. इस बुक में कहीं पे bad practices लिखी नहीं है, देयर इज नो बैड प्रैक्टिसेस। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि वो मारते रहते थे और यूरोपियन सिविलाइजेशन करते थे। अगर मारते रहते, हाउ वुड हैव बिल्ट दिस ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन? एंड दिस बुक इज एडमिटिंग कि दिस सिविलाइजेशन वेंट बैक टू 15,000 years। तो स्मिथसोनियंस जो डेटा है इज सेइंग समथिंग एंड पिक्चर्स आर सेइंग समथिंग, नैरेटिव इज समथिंग एल्स एंड द पिक्चर्स आर सेइंग समथिंग एल्स, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इफ यू कनेक्ट विद डीसी में स्मिथसोनियन और ये वीडियो इनको फॉरवर्ड करें और ट्रांसलेट करके भी सुनाए, जैसे वो कंफर्टेबल है इंग्लिश भाषा में, मैं अपनी भाषा में कंफर्टेबल हूँ, बट द नॉलेज इज द ट्रांसेंड्स लैंग्वेजेस। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस शो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को दूसरों को भी बताइए। हमारे कोर्सेज में अवश्य जुड़िए, बिकॉज कोर्सेज के माध्यम से जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।